भारत ने तेज मार्ग से SU-57 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का सौदा रूस के साथ करके पूरी दुनिया को चौंका दिया, जिसके बाद भारत के प्रतिद्वंद्वी देश बौखला उठे। पाकिस्तान चीन की गोद में जा बैठा और चीन के J-35 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का आनन फानन में चीन से सौदा कर लिया है। वहीं इस खबर से सबसे बड़ा असर अमेरिका पर देखा गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते कुछ दिनों से, जब से SU-57 सौदे को लेकर खबर सामने आ रही है, बौखलाए से नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक भारत के खिलाफ बड़े बयान जारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत को लेकर कई बड़े कदम भी उठा रहे हैं। लेकिन भारत और रूस की नजदीकियां एक बार फिर इस चरम पर पहुंच चुकी हैं कि अब यहां सौदों का अंबार लग चुका है। भारत रूस के साथ अब तक पड़ी हुई सारी लंबित रक्षा सौदों को एक के बाद एक प्रगतिशील रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिसको लेकर भारत और रूस के बीच उच्च स्तरीय वार्ता लगातार कई दिनों से चल रही है। और इस वार्ता के बीच जैसे ही रूस ने SU-57 सौदे की पहली खेप भारत को भेजने का निर्णय लिया है, उसके बाद से अब अमेरिका का दिमाग ठिकाने आना शुरू हो चुका है। अमेरिका ने निर्णय लिया कि वह भारत के साथ F-35 सौदे को लेकर, जो अब तक अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ था, उस पर भारत को एक बार फिर से छूट और सौदा देने की बात करते हुए भारत के साथ F-35 सौदे को लेकर इसके मालिक माइकल विलियमसन को भारत भेजने का फैसला लिया था। इसको लेकर अमेरिका चाह रहा था कि भारत और रूस के बीच यह बढ़ती जुगलबंदी, या यूं कहें भारत का रूस की तरफ रक्षा संबंधों को लेकर बढ़ता झुकाव, फिर से रोका जा सके और SU-57 सौदे की जगह अमेरिका अपनी F-35 सौदे को भारत भेजना चाह रहा था और भारत के साथ F-35 का सौदा करना चाह रहा था। लेकिन अब अमेरिका के इस मिशन को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ठहरे तो व्यापारी ही, वह सबसे पहले अपना फायदा देख रहे थे और इसको लेकर जब उनको बात समझ में आई कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, तब तक उनको लगता है देर हो गई। और इसके बाद जैसे ही अमेरिका की तरफ से यह खबर आई कि F-35 को लेकर अब अमेरिका की तरफ से प्रतिनिधि भेजे जाएंगे भारत को लेकर, और उसमें लॉकहीड मार्टिन यानी F-35 बनाने वाली कंपनी के जो अध्यक्ष हैं माइकल विलियमसन को भारत भेजा जाने वाला था, इसको लेकर अब जैसे ही खबर आई, भारत ने इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दे डाली है। और भारत ने क्या कहते हुए अब अमेरिका को तगड़ा झटका दे दिया है, यह सुनने के बाद आप खुश हो जाएंगे। साथ ही आप यह भी इस वीडियो में समझ पाएंगे कि आखिर किस कदर से भारत ने एक बार फिर से रूस के साथ खड़ा होकर पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि भारत और रूस के बीच में जो मित्रता है, वह मित्रता नहीं बल्कि एक करीबी दोस्ती कह लीजिए, या फिर यूं कह लीजिए, भारत और रूस वह भाई हैं जो अब तक अलग नहीं हुए हैं और न ही उनको अलग करने की कोशिशें किसी की कामयाब होने वाली है। क्या कहा है इसको लेकर अमेरिका को लेकर भारत ने, और किस कदर से भारत ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी के माइकल विलियमसन को आधे रास्ते अमेरिका वापस लौटा दिया है और अमेरिका के सौदे को भारत ने ठुकरा दिया है। जी हाँ, यह बहुत बड़ा कदम लिया गया है भारत की तरफ से। आप खुद समझिए, दुनिया की शक्ति या विश्व शक्ति कहा जाने वाला अमेरिका अपनी सौदा किसी देश को देना चाहे और देश सीधे तौर पर अमेरिका को इनकार कर दे, तो कैसा हाल और वह क्या मंजर बना होगा। और अब इस चीज को लेकर दुनिया भर में अमेरिका को लेकर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। जो कई सारे देश थे जिन्होंने F-35 की हाल में ही अमेरिका के साथ लॉकहीड मार्टिन कंपनी के यह सौदा किया था, वह देश भी अब अमेरिका के साथ इस सौदे को रद्द करने जा रहे हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को पसंद करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत और रूस के बीच बढ़ती जुगलबंदी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है और सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो अमेरिका को, क्योंकि वर्तमान समय में जैसे पाकिस्तान के बीच हुए जो संघर्ष है, उससे पहले अगर देखा जाए तो रूस भारत को कई रक्षा उत्पादों की आपूर्ति नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से माना यह जा रहा था कि भारत अपनी रक्षा शक्ति को कुछ देशों की तरफ स्थानांतरित करने जा रहा है। यानी कि अब भारत, जो अब तक रूस का 70% रक्षा संबंधों के उत्पादों को खरीदता था, वह अब अपनी शक्ति को स्थानांतरित करके दूसरे देशों की तरफ आगे बढ़ा रहा था। और इसमें अमेरिका का नाम सबसे पहले आ रहा था और उसके बाद यूरोपीय संघ का। लेकिन पाकिस्तान के बाद जो इनका चेहरा उजागर हुआ है,
उसके बाद से भारत ने इनसे किनारा करना शुरू कर दिया था। भारत ने साफ तौर पर एरो इंडिया शो में जिस तरह से F-35 को लेकर रुचि जताई थी, लग रहा था कि भारत F-35 को खरीद लेगा और उसके तुरंत बाद माइकल विलियमसन उस बीच भी भारत की यात्रा पर आए थे। इसको लेकर कई सारी चीजों पर सहमति बनी थी, लेकिन कई सारी चीजों पर सहमति बननी बाकी थी। इसको लेकर कहा जा रहा था कि आगे भारत के साथ अमेरिका की कई बड़ी बैठकें होंगी, जिसके बाद F-35 का सौदा संभवतः भारत अमेरिका से लेने जा रहा है। लेकिन आखिरकार जो घटना हुई, उसके बाद से अब भारत ने एक बार फिर से समझ लिया कि कौन देश उसके दोस्त हैं और कौन देश उसके दुश्मनों के साथ खड़े हैं। जिस कदर से इजराइल और रूस ने मिलकर सीधे तौर पर भारत को समर्थन किया था और भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े होने की बात की थी, उसके बाद भारत ने यह साफ कहा था। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे तौर पर कहा था कि हमें इस स्थिति में एक बहुत अच्छे दोस्त की जरूरत है, ज्ञान देने वालों की नहीं। और यह बात किसी और के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कही गई थी। और इसको लेकर जब तक अमेरिका को समझ में आता, तब तक शायद देर हो चुकी थी और भारत ने रूस के साथ अंततः Su-57 का सौदा कर लिया है। और अब जब खबर सामने आई कि भारत ने सौदा कर लिया है और अब भारत को इसकी पहली खेप, जो कि 24 लड़ाकू विमान Su-57 पहली खेप में होने जा रहे हैं, वह रूस की तरफ से भारत को वितरित होंगे, तो अमेरिका का माथा ठनक गया। अमेरिका, जो कि सबसे बड़ी सौदा, या फिर यूं कह लीजिए कि भारत और रूस के बीच में अब तक की रक्षा सौदों में अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी रक्षा सौदा यह होने जा रही है और इसका फायदा कहीं ना कहीं अमेरिका को मिल सकता था। लेकिन अमेरिका ने यहां से जब सौदे की सुविधा देखी, तो अमेरिका ने तुरंत F-35 सौदे को लेकर एक बार फिर भारत से संपर्क किया। और संपर्क करने का तरीका वही, एक बार फिर से F-35 बनाने वाली कंपनी के अध्यक्ष माइकल विलियमसन की भारत यात्रा सुनिश्चित हुई और माना यह जा रहा था कि वह भारत यात्रा में आकर F-35 सौदे को लेकर कई बड़ी बातें करेंगे और भारत को लेकर जो जरूरतें हैं उन पर बात होंगी। और भारत जिन शर्तों पर F-35 को लेने जा रहा था, माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका उन शर्तों पर भी तैयार होना था। लेकिन अब भारत ने अमेरिका को वह झटका दिया है जो अमेरिका भारत को देने की कोशिश में था। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस कदर से पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की को सीधे तौर पर समर्थन किया है और उसके ऊपर से काट सा जो अब तक प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंधों को भी हटाने की बात कर रहा है, जबकि अब प्रतिबंध और लगाने चाहिए थे। क्योंकि अगर भारत का दोस्त होता अमेरिका, तो उसको रूस के साथ अपने सहज संबंधों को देखते हुए अमेरिका को भारत के ऊपर एहतियात रखनी चाहिए थी और भारत के साथ बेहतर संबंध करने थे। लेकिन अमेरिका ने उल्टा किया, भारत के साथ संबंधों को खराब करने की कोशिश की, क्योंकि वह तुर्की के समर्थन में अपनी बात रखा। और सबसे बड़ी बात, अभी हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले की वजह से भारत को कई करोड़ों का नुकसान भी हुआ। अब आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने भारत के आम की खेप को वापस कर दिया, यह बताते हुए कि गुणवत्ता ठीक नहीं थी, जबकि वहीं पाकिस्तान के आमों की खेप को अमेरिका ने स्वीकार किया। अब आप खुद समझिए कि भारत के आमों को वापस करके पाकिस्तान के आमों को बाजार में अच्छी कीमत देना पाकिस्तान को सीधे तौर पर सहायता देने के बराबर है। और वहीं आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से कितना बड़ा फंड पाकिस्तान को मुहैया कराया गया ताकि वह भारत के खिलाफ उतर सके। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी जो कार्रवाई की वह था Su-57, और इससे अमेरिका को इतनी बड़ी चोट लगी कि अब अमेरिका बिलबिला उठा है। लेकिन भारत ने अब इस पर जो कार्रवाई की है वह भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन कंपनी के माइकल विलियमसन की भारत यात्रा तय होनी थी और यह बात अमेरिका की तरफ से स्पष्ट की गई कि वह भारत यात्रा को लेकर के तैयार हैं और जल्द ही भारत की यात्रा करने वाले हैं, जिसमें F-35 सौदे को लेकर बातें होंगी। और यह योजना थी भारत और रूस के बीच Su-57 सौदे को कहीं न कहीं रोकना या फिर इस सौदे को तोड़ने की योजना थी। लेकिन अब वह पूरी तरीके से विफल हो चुकी है और यह करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत ने खुद इस सौदे को तोड़ दिया। ऐसा कैसे किया भारत ने? अब अमेरिका के सौदे को कैसे तोड़ा भारत ने, यह भी जान लीजिए। माइकल विलियमसन की भारत यात्रा को लेकर जैसे ही भारत से अनुमति मांगी गई कि क्या इस चीज को लेकर और F-35 सौदे को लेकर भारत यात्रा में माइकल विलियमसन आना चाहते हैं, क्या भारत इसके लिए सहमत है या फिर उनकी आगे की प्रगति में भारत प्रगति करना चाहता है?
तो भारत ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल भारत ने सीधे तौर पर, या फिर यूं कह लीजिए कि कूटनीति में अगर आप खुद समझें तो सीधे तौर पर किसी देश को मना नहीं किया जाता है। अगर आप देखें तो भारत यह कभी नहीं कहेगा कि हम आपका F-35 नहीं लेंगे, हमें नहीं पसंद है। ऐसा कभी नहीं कह सकता भारत, और यह कोई देश नहीं कहता है। यह कूटनीति के तहत नहीं आता है। दरअसल भारत ने सीधे तौर पर कहा कि इस वक्त भारत के पास समय नहीं है, और सबसे बड़ी बात, भारत अभी सौदा करने की स्थिति में नहीं है। और यह कहते हुए भारत ने इस सौदे को, जो कि अमेरिका की तरफ से आना था, उस सौदे को टाल दिया। वहीं आप खुद समझिए कि अगर भारत को Su-57 सौदे को लेकर रूस के साथ एक के बाद एक सौदा करने का समय है, तो क्या अमेरिका के साथ समय नहीं था? ऐसा नहीं है। लेकिन अब भारत के इस मना करने के बाद, हालांकि भारत ने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि वह इस सौदे को नहीं लेगा, लेकिन भारत ने इसे स्थगित करने की बात की है कि हम आगे इस पर विचार करेंगे। अब विचार करेंगे मतलब मूर्ख भी समझ जाएगा कि भारत इससे किनारा कर रहा है। जहां एक तरफ उसने Su-57 का सौदा कर लिया है, तो वहीं F-35 से किनारा करना भारत के लिए बहुत आसान था। भारत ऐसा पहले भी कर चुका है, और ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आया हो और भारत ने इनकार कर दिया हो। लेकिन अब एक बात तो अमेरिका को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि उसने भारत के आम को किस कदर से वापस किया था। अमेरिका के बंदरगाह तक पहुंचने के बाद वह 3 स्थानों पर अमेरिका के उतरने थे, लेकिन उन्हें बंदरगाह से ही नहीं उतरने दिया गया। और इसको लेकर भारत ने अब अंततः उसका बहुत बड़ा बदला लिया है। या फिर यूं कह लीजिए कि भारत का यह जो बदला है, वह अब अमेरिका को बहुत ज्यादा खलने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के हाथों से अरबों की सौदा निकल चुकी है। वहीं अब इसको लेकर रूस ने भारत को लेकर बहुत बड़ी सराहना के साथ एक बहुत अहम प्रतिक्रिया दी है, जो हर देशवासी को जानना बहुत जरूरी है। दरअसल भारत और रूस के बीच में रिश्ते आज के नहीं हैं, और जिस कदर से भारत रूस को पसंद करता है, वैसे ही रूस भारत को भी पसंद करता है। ये वही रूस है जो 1970 की स्थिति में, जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा था, तब यह अकेला रूस वही है जो अपने युद्ध पोत में परमाणु हथियारों को लादकर भारत के साथ खड़ा हो गया था कि आओ मार करके तो दिखाओ, एक बार छोड़कर तो दिखाओ, भारत के ऊपर परमाणु हमला करके तो दिखाओ। तब जाकर अमेरिका ने अपने पोत तुरंत वापस ले लिए थे। ये वही रूस है, और आज फिर उसने दिखा दिया। और अब वक्त जब भारत का है, तो भारत भी ऐसा क्यों न करे। भारत ने ऐसा नहीं है कि आज के पहले कभी रूस का साथ नहीं दिया। आप अगर जानें तो S-400 मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली को लेकर जब भारत ने सौदा की थी ना, तो अमेरिका ने उन देशों पर प्रतिबंध लगा दिए थे जिन्होंने रूस के साथ S-400 सौदे की थी, चाहे वह चीन हो या फिर दूसरे देश हों। लेकिन अमेरिका ने भारत को भी ऐसे धमकाया था, लेकिन भारत अमेरिका की धमकी को उस वक्त भी दरकिनार करते हुए S-400 सौदे को अंतिम रूप दिया था। और आज वही S-400 भारत के लिए सुरक्षा कवच का किस कदर से काम किया उन 72 घंटों में, यह पूरी दुनिया ने देखा है। और S-400 की आपको यकीन नहीं होगा, रूस के पास इस वक्त S-400 को लेकर कम से कम 12 देशों से समझौते आए हैं। यानी कि रूस से S-400 की मांग उठी है कि रूस अपना S-400 मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली उन देशों को बेचे, क्योंकि भारत ने इसका इतना सटीक इस्तेमाल किया है जिसे देख के रूस भी गदगद हो चुका है। दरअसल रूस को भी नहीं पता था कि S-400 इतना उन्नत है और इसको इतनी सटीकता से इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस खबर के आने के तुरंत बाद आपने देखा होगा, जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर खबर आई थी, उसके बीच में ही रूस ने सीधे तौर पर भारत से संपर्क किया था कि वह S-500 वायु रक्षा प्रणाली भारत के साथ तैयार करना चाहता है। और यह बात रूस ने हवा हवाई नहीं की थी, बल्कि रूस वास्तव में इसको लेकर के बड़ा समझौता भारत के साथ करने जा रहा है। और दरअसल आपको अभी कुछ दिनों के अंदर यह बड़ी खबर मिल जाएगी, क्योंकि अभी जो इस वक्त भारत और रूस के बीच उच्च स्तरीय वार्ता चल रही है, इसमें S-500 मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली को लेकर भी बातचीत चल रही है कि 100 भारत में कहां पर किस जगह पर अब इसको लगाना होगा। यानी कि अब भारत S-400 मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली की सौदा जैसे ही हस्ताक्षर करता है, S-500 पर भी बनना शुरू हो जाएगा। और रही बात S-400 की, वह 2 खेप जो अब तक रूस ने भारत को नहीं पहुंचा पाई थी। दरअसल इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप खुद जानते हैं कि रूस किस कदर से कई सालों से यूक्रेन के साथ फंसा है। ऐसे में रूस की चीजें बहुत इस्तेमाल हो रही, युद्ध के परमाणु आयुध जैसे जैसे बनते जा रहे थे, वह इस्तेमाल हो रहे थे।
ऐसे में रूस की तरफ से यह देरी जरूर हुई थी, लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि इसी अगस्त महीने में भारत को S-400 की बाकी बची 2 खेप भी मिल जाएंगे और इसी साल के अंत में S-500 भारत में ही बनने शुरू भी हो जाएंगे, अगर भारत इस वक्त समझौता करता है। दरअसल इस पर बातचीत चल रही है। मैं 3 दिन का एक वर्कशॉप लेता हूँ, आप तो पता ही आपको 3 दिन का जब मैं क्लास लेता हूँ, मैं पहले दिन ही पूछता हूँ हैंड रेज कर कितने लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी। दरअसल इस पर बातचीत चल रही है। अब किसी भी समय यह बड़ी खबर आ सकती है और इस बात को लेकर के कोई बड़ा अब संदेह नहीं होगा कि भारत और रूस मिलकर इन भविष्य में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई परियोजनाओं पर एक साथ काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा परियोजना आपने खुद ही देख लिया, SU-57, जो कि भारत के अंदर ही तैयार होने जा रहा है। इन भविष्य में जो 42 लड़ाकू विमान आने जा रहे हैं, इसके बाद जो आगे की प्रगति होने वाली है वह भारत के अंदर ही की जाएगी। और आप